हेलो बच्चों, सो हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी मच फाइन एंड वेल। खैरियत तो है, सब ठीक तो है। हम काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। ठीक है, एक हमारा जो सेक्रेटरी का जो चैप्टर चल रहा था, सेक्रेटरी प्रैक्टिस का, तो उसी को हम लोग कंटिन्यू आज करने वाले हैं। काफ़ी इजी चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है और एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी इजी होने वाला है, जो इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ सके। ठीक है, और मैं ट्राई करता हूँ कि मैक्सिमम जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको हिंदी में प्रोवाइड करूँ, बिकॉज इंग्लिश जो होती है, जो कोई भी मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ये कॉन्सेप्ट को समझना, टर्म्स को समझना। ठीक है, सो आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको हिंदी में भी दूँ और इंग्लिश में भी दूँ, बट आई मैक्सिमम ट्राई माई बेस्ट टू गिव इन हिंदी। ओके, सो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, व्हाट वी आर लुकिंग हियर। फर्स्ट हम लोग ने फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी देखा है, फर्स्ट चैप्टर में जो है वो हम लोग ने फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी देखा है। तो अभी हमें क्या देखना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी क्या होते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो आई एम शुभम हियर, योर कॉमर्स मेंटर, विल स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। सो सेक्रेटरी के कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ गए। पहले वीडियो में हम लोग ने वो सब क्लियर किया था कि एग्जैक्टली सेक्रेटरी क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, कैसा होता है, कैसा दिखता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने वहाँ पे देखी। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, कि जो सेक्रेटरी को हम लोग हायर करने जा रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ रोल, ठीक है, कौन से तरीके का रोल वो कंपनी में प्ले करता है, कब कब उनकी ज़रूरत पड़ती है, सेक्रेटरीज की हमें कब कब ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग इस पार्ट में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ओके, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। कि जब भी कोई भी कंपनी में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फर्म में किसी चीज़ को डिसाइड करना होता है, किसी चीज़ को फाइनलाइज करना होता है, लेट्स से एग्जाम्पल कि अगर कुछ मैनेजमेंट से रिलेटेड हमें कुछ चीज़ों को फाइनलाइज करना है, उसके कुछ डिसीजंस लेने, हमें एम्प्लॉय से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेने, हमें बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेने, हमें हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कुछ डिसीजंस लेने हैं, हमारे शेयर होल्डर्स के लिए हमें कुछ डिसीजंस लेने हैं, हमारे बिजनेस ग्रोथ होने के लिए कुछ डिसीजंस लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें करने में, ठीक है, डिसीजंस लेने में एक सेक्रेटरी जो होता है उसका व्यू पॉइंट क्या है, उसे काउंट किया जाता है। उसके व्यूज़ क्या है, उसके ऑब्जर्वेशंस क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, उसका नॉलेज क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे उस मीटिंग में कंसिडर होती हैं। तो हमेशा सेक्रेटरी क्या करता है कि जो शेयर होल्डर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उन्हें असिस्ट करता है, उन्हें हेल्प करता है फॉर टेकिंग सम डिसीजन। कैसे हेल्प करता है? बाय गिविंग एक्सपर्ट एडवाइस एंड द गाइडेंस। एक एक्सपर्ट एडवाइस देना, गाइडेंस देना, ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें कर कर वो क्या करता है, कंपनी में जितने भी टॉप लेवल मैनेजमेंट पे होते हैं तो उन्हें डिसीजंस लेने में हेल्प आउट करता है। यानी कि उसके व्यूज़ को, उसके नॉलेज को, उसके ऑब्जर्वेशंस को, उसके एक्सपीरियंस को, उसके स्किल्स को, हर एक चीज़ों को काउंट किया जाता है, हर एक चीज़ों को देखा जाता है और उसी के साथ क्या होता है कि एक डिसीजन फाइनलाइज होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहला फीचर्स उसका क्या हो गया, एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटर। सो एडमिनिस्ट्रेटर में क्या आता है, देखो, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या करना है कि एडमिनिस्ट्रेशन करना, कंपनी का, एक ऑर्गेनाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो वो क्या करता है कि जो रूटीन ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो रूटीन एक्टिविटीज होते हैं, यानी कि रूटीन एक्टिविटी जो होता है वो पूरे कंपनी में, ठीक है, रूटीन एक्टिविटीज, तो उन्हें हैंडल करने का काम भी कौन करता है, सेक्रेटरी करता है। ठीक है, तो उसीलिए उसे क्या कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, ऑफिस को मैनेज करने के लिए, ठीक है, ऑफिस मैनेजमेंट हो गया, रूटीन एक्टिविटीज हो गई, फिर समझो कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो ये सारे काम किस में आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन करना हो गया, फिर उसी के साथ कोई पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना हो गया। ठीक है, तो वो सारे चीज़ों को, या फिर पॉलिसी राइटिंग भी होता है, तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने का काम कौन करता है,
सेक्रेटरी कहते हैं। तो इसके लिए इसे क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता है, कि जो रूटीन एक्टिविटीज में सारी चीजें करता है। इवन द सेक्रेटरी अटेंड्स द विजिटर्स ऑल्सो, ठीक है, जो भी कंपनी में विजिटर्स आते हैं उन्हें अटेंड करने का काम भी कौन करता है, सेक्रेटरी ही करता है, ठीक है। तो उसे उसे क्या कहा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। सो सेक्रेटरी क्या करता है कि उसे कस्टोडियन कहा जाता है, किस चीज के लिए, सीक्रेट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, कि जैसे ही कंपनी के कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो गया तो उसे स्टोर करना, उसे अपने पास रखना, तो वो उसके पास क्या रहती है, एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन की कस्टडी रहती है, ठीक है, उसके पास रहता है। तो सेक्रेटरी जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कहा जाता है, ठीक है, उसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन कहते हैं। बिकॉज जब कोई भी डिसीजंस लेते हैं, डिसीजंस को फाइनलाइज करते हैं, सो मेकिंग द डिसीजंस एंड एग्जीक्यूटिंग द डिसीजंस, कि डिसीजंस को फाइनलाइज करना और उसे इंप्लीमेंट करना, तो ये दोनों चीज़ों में सेक्रेटरी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो सेक्रेटरी जब रोल प्ले करता है उसमें, तो वो क्या करता है कि ये सारे डिसीजंस को, ये सारे इंफॉर्मेशन को अपने पास होल्ड करके रखता है, क्योंकि सेक्रेटरी के पास क्या होता है कि क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है, कंपनी की जो एक क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसके साथ शेयर की जाती है, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके साथ शेयर करते हैं। तो कोई भी डिसीजन फाइनलाइज हो गया, उसे इंप्लीमेंट करना है, तो जब तक वो इंप्लीमेंट ना हो तब तक वो रिवील भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि वैसा अगर कोई डिसीजन रहेगा तो वो सारी चीज़ें किसके पास रहती है, सेक्रेटरी के पास रहती है, यानी कि वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है कि अगर पहले ही कोई चीज़ वहाँ पे बाहर जाके रिवील हो गई तो। और एक उसका ऐसा काम होता है कि अगर किसी को सच में रिक्वायर्ड है, इफ द पर्सन इज ऑथोराइज, देन ओनली ही कैन डिस्कस दैट सिनेरियो और दैट सिचुएशन विद हिम, ठीक है, तब तक के लिए वो डिस्कस नहीं करेंगे। जो ऑथोराइज पर्सन है उसी के साथ सेक्रेटरी हमेशा चीज़ों को डिस्कस करता है, ठीक है। तो उसी के लिए सेक्रेटरी को क्या कहते हैं कि कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर भी सेक्रेटरी को हमेशा कहा जाता है, ठीक है, ही इज एन कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। और अगर हम पहले देखें, सो पहले के सिचुएशंस में, पहले के टाइम्स में, कि सेक्रेटरी का काम ही यही होता था कि कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को होल्ड करके रखना, और एक उसको कहते थे कि प्रोफेशनल राइटर, ठीक है, यानी कि वो करस्पॉन्डेंट का काम करता था। तो वो हम लोग चीज़ अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि करस्पॉन्डेंट, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि करस्पॉन्डेंट का मीनिंग क्या होता है, कम्युनिकेटर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को क्या कंसिडर करना है, कम्युनिकेटर। वाई कम्युनिकेटर, बिकॉज सेक्रेटरी डज द कम्युनिकेशन विद द इनवर्ड मैन पावर एंड द आउटवर्ड, ठीक है, जो कि आउटसाइडर्स है उनके साथ कम्युनिकेट करना, और जो कि इनसाइडर्स है उनके साथ कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या होता है, करस्पॉन्डेंट भी उसे कहा जाता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन कैसे, इन राइटिंग ऑल्सो, इन ओरल ऑल्सो, इन वर्बल ऑल्सो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें किस में आती है, करस्पॉन्डेंट में आती है। तो उसका कम्युनिकेशन आउटसाइड में किसके साथ होता है, इनसाइड में किसके साथ होता है, जैसे इनसाइड में उसके एम्प्लॉयज हो गए, उसकी मैनेजमेंट हो गई, ठीक है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए। आउटसाइड में किसके साथ होगा, बैंक के साथ होगा, इंस्टीट्यूशंस के साथ होगा, लाइफ जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, रजिस्ट्रार्स के साथ होगा, गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ होगा। तो ये सारे कम्युनिकेशंस को मैनेज करने का काम जो करता है वो कौन करता है, सेक्रेटरी, ठीक है। तो उसे के लिए उसे क्या कहते हैं, करस्पॉन्डेंट भी कहा जाता है। सो आई होप सो कि ये 4 पॉइंट जो है वो आप लोग को समझे होंगे। अभी यहाँ पे शायद आपको देखने में डिफिकल्टी होगी, बिकॉज यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो हम लोग, मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ तो वो चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, लीगल कंप्लायंस ऑफिसर। सेक्रेटरी को हमेशा क्या क्या काउंट किया जाता है, लीगल कंप्लायंस ऑफिसर भी उसे कहा जाता है। सो लीगल कंप्लायंस ऑफिसर उसे क्यों कहा जाता है, ठीक है, व्हाई वी से द लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, बिकॉज उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है कि जो भी लीगल कंप्लायंसेस हो, ठीक है, जो भी लीगल कंप्लायंसेस हो उसे टाइमली, यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस में एक्टिविटीज होती है, ठीक है, जिसका रिलेशन लीगली होता है, ठीक है, जो लीगली हमें फुलफिल करनी पड़ती है, रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है, तो वो सारे एक्टिविटीज को ठीक तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, वो चेक करना, और नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, तो वो सारी चीज़ों को देखना, ठीक है। तो उसे लिए उसे क्या कहा जाता है कि लीगल कंप्लायंस ऑफिसर, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कि उसके अनुसार जितनी भी चीज़ें बताई गई है जो कंपनी को फुलफिल करनी है लीगली, वो फुलफिल करने का काम कौन करता है, सेक्रेटरी करता है, ठीक है। जैसे कि बुक्स को मेंटेन करना हो गया, फिर उसके बाद रजिस्टर्स बनाना हो गया, फाइल्स जैसे कि रिटर्न्स होते हैं उनको फाइल करना हो गया,
तो ये सारी चीज़ों को करने का काम किसका रहता है? सेक्रेटरी का रहता है, ठीक है। तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं कि लीगल कंप्लायंस ऑफिसर भी उसे हमेशा कहा जाता है। सो नेक्स्ट इज व्हाट? कंडक्टिंग मीटिंग्स। कंडक्टिंग मीटिंग्स मतलब क्या होना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जैसे ही कंपनी होती है तो कंपनी में हमेशा मीटिंग्स रखने पड़ते हैं। मीटिंग्स क्यों रखने पड़ते हैं? बिकॉज उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके ऑडिट के लिए, क्यों वो पोजीशन, कौन से पोजीशन में वो मार्केट में होल्ड कर रही, वो सारी चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, शेयर होल्डर से डिस्कस करना पड़ता है। तो उसी लिए हमें क्या करने पड़ते हैं? मीटिंग्स को रखना पड़ता है, ठीक है। तो मीटिंग्स को रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हमेशा सेक्रेटरी को होती है। तो सेक्रेटरी हमेशा क्या करता है कि 3 स्टेजेस में काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्री मीटिंग स्टेज, ठीक है। प्री मीटिंग यानी कि क्या कि मीटिंग होने से पहले कौन कौन सी चीज़ों का उसको ध्यान रखना है। मीटिंग होने से पहले कि किसे इनवाइट करना है, कहाँ इनवाइट करना है, कितने बजे इनवाइट करना है, कितने लोगों को इनवाइट करना है, और इनवाइट करने के बाद जो मीटिंग का एजेंडा होगा, तो व्हाट विल बी द एजेंडा ऑफ दैट मीटिंग, कि एग्जैक्टली वहाँ पे क्या क्या डिस्कस होगा, क्या कंक्लूजन होगा, कितने टाइम के लिए वो मीटिंग स्पैन रहेगा। तो वो सारी चीज़ों को डिसाइड करने का काम किसका रहता है? सेक्रेटरी का रहता है। तो इसके लिए ये क्या होती है? प्री मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो उसे फुलफिल करनी पड़ती है। फिर विद इन एन मीटिंग, ठीक है, जैसे ही मीटिंग चालू है तो मीटिंग चालू होने के समय या फिर मीटिंग चल रही है तो तभी उसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखना पड़ता है। जैसे अटेंडेंस लेना कि कितने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, शेयर होल्डर्स है, उनके अटेंडेंस को मैनेज करना, एजेंडा को प्रॉपरली फॉलो करना, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों का काम कौन करता है? सेक्रेटरी करता है। फिर उसके बाद होता है पोस्ट मीटिंग। पोस्ट मीटिंग मतलब क्या कि मीटिंग होने के बाद मीटिंग को इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट करना मतलब क्या? उसे समराइज करना है कि एग्जैक्टली ये चीज़ें डिस्कस हुई, फिर इसमें से क्या क्या आउटपुट निकला, क्या कंक्लूजन निकला, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फीडबैक भेजना, फीडबैक लेना, क्या डिसीजंस हुए, क्या फाइनलाइजेशन हुआ। तो वो सारे काम कौन करता है? सेक्रेटरी करता है, ठीक है। तो इसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? कंडक्टिंग मीटिंग्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज ऑलवेज द लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द स्टाफ, हाउ एंड वाई, ठीक है। ये लिंक क्यों कहते हैं? इसको हमेशा है ना मिडलमैन कहा जाता है, ठीक है। ऑलवेज वी से हिम एज एन मिडलमैन। मिडलमैन क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? बिकॉज वो मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए नाम की कंपनी ने अगर कुछ डिसीजंस फाइनलाइज किया है, ठीक है, तो वो डिसीजंस को फाइनलाइज, यहाँ पे फाइनलाइजेशन हो गया डिसीजन का। आई डोंट थिंक सो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये फाइनलाइजेशन हो गया और इसका जो एग्जीक्यूशन है वो एग्जीक्यूशन स्टाफ को करना है, ठीक है, स्टाफ को करना है। तो ये दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा? सेक्रेटरी करेगा, यानी कि मिडलमैन करेगा। तो मिडलमैन को हम लोग क्या कहते हैं? हमेशा सेक्रेटरी कहते हैं, ठीक है। तो उसे हमेशा कोऑर्डिनेशन रखना पड़ता है दोनों के बीच में, कि यानी कि जो हम लोग ने डिसीजंस लिए वो स्टाफ किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहा है, नहीं हो रहा है, आउटपुट निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, एवरीथिंग ही हैज टू बी डन बाय द सेक्रेटरी, ठीक है। तो उसी के लिए उसे क्या कहते हैं? लिंक बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द स्टाफ। नेक्स्ट इज व्हाट? फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट, ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं, सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊं कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है कंपनी चालू करने के लिए, या फिर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली, तो उसे कंपनी फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर सेक्रेटरी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज़ है, वो सही तरीके से फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो करने को हम लोग क्या करते हैं? वो चेक करने को हम लोग कहते हैं ऑडिट। और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे बेंचमार्क्स डिसाइड्स होते हैं कि उतने दायरे में ही रखकर हमें काम करना पड़ता है, फिर उस गोल को अचीव करना पड़ता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो इसके ऊपर हमें पूरा एक 6 चैप्टर दिया गया है इस बुक में, तो इसके लिए मैं अभी इसके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। तो जब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे तो हमें और डिटेल में इसमें पता चलेगा, ठीक है। सो आई होप सो कि ये जो 8 पॉइंट्स है वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी क्या होता है एग्जैक्टली, कि सेक्रेटरी की ज़रूरत क्या होती है, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे श्योरली पूछ सकते हो, ठीक है। सो विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।